हैं 5वें श्लोक से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अयोध्या कांड सर्ग 47 5वां श्लोक। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजन् चतुर्थी नेह विद्यते। तो माता कौशल्या बात कह रही हैं दशरथ जी को, महाराजा जी दशरथ जी को, कि हे राजन, या एका गति नहीं नार्या, हे राजन नार्या एका गति पति ही, द्वितीया गति ही आत्मजः, तृतीया ज्ञातयः, चतुर्थी नेह विद्यते। तो माता कौशल्या दशरथ जी को कह रही हैं कि भाई, जो स्त्री हैं उनका जो प्रथम आश्रय है, हे राजन, हे महाराज दशरथ जी, स्त्रियों का जो प्रथम आश्रय है वो पति होते हैं, और दूसरे आश्रय जो हैं वो उनके पुत्र होते हैं, और तीसरे आश्रय उनकी जो संबंधी होते हैं, निकट संबंधी, वे आश्रय होते हैं। और इस संसार में चौथा उनका इनके अलावा कोई आश्रय नहीं है। तो छठे श्लोक को देखते हैं। तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामश्च वनमाश्रितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहिता त्वया। तो कहते हैं कि इन जो मेरे आश्रय हैं, क्योंकि मैं भी एक नारी हूं, माता कौशल्या कह रही हैं कि भी नारी के जो प्रथम आश्रय वो पति हैं, दूसरे पुत्र हैं, तीसरे सगे संबंधी हैं, चौथा और कोई आश्रय होता नहीं है। तो इस विषय में कहती हैं कि तुम तो मेरे हो नहीं, अर्थात इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप जो हैं, आपने कैकेयी की बात मान ली, मेरा कोई ध्यान ही नहीं किया कि मेरा क्या होगा, तो इसलिए आप मेरे तो हैं नहीं, कैकेयी के हैं। फिर कहते हैं रामश्च वनमाश्रिता, और जो श्री राम जी हैं उनको आपने वन में आश्रित कर दिया, वन भेज दिया है। और दूसरे जो दूसरा आश्रय पुत्र होता है तो उनको आपने वन भेज दिया। फिर आगे कहते हैं, ये तो सीधा सीधा था, और इसमें अब अन्वय है, वनम गंतुम इच्छामि न त्वया सर्वथा निहता निहता। और मैं तो वन जाना चाहती हूं, लेकिन जा नहीं सकती। वनम गंतुम इच्छामि, मैं वन तो जाना चाहती हूं पर नहीं जा सकती। निहता, तो आपने मेरा इस कारण से संपूर्ण नाश कर दिया है। निहता मतलब नाश कर दिया, हत पूरी तरह से मेरा नाश कर दिया, कि वह आपको छोड़ के जा नहीं सकती, तो इस कारण से मेरा आपने नाश ही कर दिया। ऐसी उलाहना दे रही हैं माता कौशल्या। तो आगे देखते हैं, देखिए
7वां श्लोक है। हतं त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रं हतस्तथात्मा सह मन्त्रिभिश्च हता सपुत्रास्मि हताश्च वीराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। फिर और भी उलाहना के लिए श्लोक में माता कौशल्या कह रही हैं, इसके शब्द अलग अलग हैं। हतम त्वया राज्यम इदम सराष्ट्रम हतः तथा आत्मा सह मंत्रिभिः च हताः सपुत्राः अस्मि हताः च वीराः सुतः च भार्या च तव प्रहृष्टौ। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं कि त्वया सराष्ट्रम इदम राज्यम हतम तथा आत्मा मंत्रिभिः च सह हतः। सपुत्र अस्मि हता सपुत्र अस्मि हता पीरा च हता। सुतश्च तव सुतः च भार्या च प्रहृष्टौ। तो माता कौशल्या कह रही हैं कि भाई आपके द्वारा तो पूरा ये देश और पूरे देश के जो राज्य हैं वो सभी वो नष्ट कर दिए गए हैं, अर्थात सभी श्री राम जी के शोक में है। फिर आगे कहती हैं माता कौशल्या, और आपने स्वयं का और अपने सभी मंत्रियों सहित अपना भी नाश कर लिया है, क्योंकि कोई भी मंत्री प्रसन्न नहीं है। आप भी बहुत ज्यादा दुखी हो, अपना और अपने मंत्रियों सहित पूरा अपना नाश कर लिया है। और मुझे भी आपने पुत्र सहित नष्ट कर दिया है कि मेरा पुत्र बाहर चला गया, और अन्य सभी जो प्रजाएं हैं उनको भी आपने नष्ट कर दिया है। और आपका जो पुत्र यानी कि भरत और आपकी पत्नी अर्थात कैकेयी, ये दो ही केवल आनंद में है, प्रहृष्ट। तो यद्यपि भरत जी के विषय में तो पता ही नहीं था, वो तो ना उनको सूचना है, लेकिन एक सामान्य सी बात है, किसी को राज्य मिल रहा है तो वो प्रसन्न क्यों ना होगा। बस ऐसा अंदाजा करके माता कौशल्या कि भाई वो टीम बना दी उनकी जो खुश रहने वाले हैं, वो दो लोग जो हैं ऐसे हैं जो खुश होंगे। तो हालांकि जो महात्मा भरत जी हैं वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे इस बात से, लेकिन कहने के लिए तो बात हो ही गई, जब तक वो बाहर थे तब तक के लिए। तो आइए 8वें श्लोक को देखें। एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। तो महाराज दशरथ उनकी सब बातें सुन रहे हैं। यहां पर देखते हैं, एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः।
अन्वय इस प्रकार से करते हैं, एवं तु राजा क्रुद्धया सशोकया राम मात्रा परुषम वाक्यम श्रावितः दुखितः चिंतयामास। तो कहते हैं, देखिए, वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि इस प्रकार से तो राजा जो थे वह क्रोध में आई हुई और शोक सहित, ऐसे श्री राम जी की माता जो कौशल्या जी थी, उनके कठोर वाक्यों को परुषम वाक्यम, कठोर वाक्यों को श्रावित सुनाए जाते हुए दुखी होते हुए चिंतयामास, ये सोचने लगे, विचार करने लगे इस पर। आइए 9वें श्लोक को देखें। तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतम् यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिनः मज्ञानाच्छब्दवेधिना। तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतम् यद अनेन कृतं पूर्वम अज्ञानात् शब्द वेधिना। तो इसका अब अन्वय करते हैं। चिंतयमानस्य तस्य दुष्कृतम कर्म प्रत्याभात यद अनेन पूर्वम अज्ञानात् शब्द वेधिना कृतम। तो कहते हैं, सोचते हुए इन महाराज दशरथ के बुरे किए हुए कर्म स्मरण आने लगे, प्रत्याभात स्मरण होने लगे, जो यद जो अनेन इनके द्वारा पूर्वम पहले अज्ञानात अज्ञान के कारण से शब्द वेधी वाण के द्वारा किया गया था। तो वो भी जो था वह महाराज दशरथ जी के द्वारा ऐसा अज्ञान पूर्वक कर्म कर दिया गया था। अर्थात शब्द जहां से आता है उस दिशा में वाण को चला दिया जाता है और वहां पर जो भी व्यक्ति होता है उसको लग जाता है वो तीर। तो ये विद्या इनको आती थी महाराज दशरथ को। तो किसी सिंह आदि पशु के जल पीने का उनको स्वर आवाज सुनाई दी, जिस प्रकार से जल पिया जाता है, तो उसी को लक्ष्य करके उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन वहां पर कोई पशु, वन था, जंगल था, वहां कोई जो ऐसा सिंह आदि पशु था, हिंसक पशु, वो नहीं था। बल्कि वहां एक पुत्र, माता पिता का पुत्र जो था वो जल भर रहा था, उसको लग गया। तो ये जो है अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म वो स्मरण हो आया उनको। तो 10वां श्लोक देखते हैं।
विमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्वतप्यत। तो विमनाः तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः द्वाभ्याम् अपि महाराजः शोकाभ्याम अनु अतप्यत। तो इसका अन्वय ऐसे करते हैं, तेन शोकेन विमनाः रामशोकेन च प्रभुः द्वाभ्याम अपि शोकाभ्याम महाराजः अनु अतप्यत। तो कहते हैं कि जिस शोक जो दुष्कर्म अज्ञान पूर्वक किया गया दुष्कर्म स्मरण हो आया था, उसके द्वारा तेन, उसके द्वारा, उसके शोक के द्वारा, मतलब उससे दुख जो उत्पन्न हो रहा था उसके द्वारा, विमना मन जो है उनका उदास हो गया, और महाराज का राम, श्री राम जी के शोक से भी मन उदास हो गया। फिर कहते हैं दोनों ही शोकों से, तो अभ्याम अपनी शोकाभ्याम, दोनों ही शोकों से जो महाराज थे वो दुखी होने लगे बहुत अधिक। 11वां श्लोक देखते हैं। दह्यमानः स शोकाभ्याम कौसल्यामाह भूपतिः वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः, प्रसादार्थमवाङ्मुखः। तो यहां पर दह्यमानः सः सह शोकाभ्याम कौसल्याम आह भूपति वेपमानः अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम अवाङ्मुख। तो इसका अन्वय ऐसे करते हैं, स शोकाभ्याम दह्यमानः भूपति अवाङ्मुखः वेपमानः अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम कौसल्याम आह। तो वह उन दोनों से शोकों से जलते हुए महाराज दशरथ मुख को नीचा किए हुए, अवांग मुख को नीचे किए हुए, कांपते हाथों से अंजलिम कृत्वा हाथ जोड़कर प्रसन्न करने के लिए माता कौशल्या को उन्होंने कहा। क्या कहा वो अगले श्लोक में है, 12वां श्लोक है। प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला चानुशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। तो इसको अलग अलग देखते हैं शब्दों को। प्रसादये त्वाम कौसल्ये रचितः अयं मया अंजलिः वत्सला च अनृशंसा च त्वं ही नित्यं परेषु अपि। तो इसका हम अन्वय ऐसे करते हैं, हे कौसल्ये मया अयम अंजलिः रचितः त्वां प्रसादये त्वं च नित्यं ही परेषु अपि वत्सला च अनृशंसा च। तो कहते हैं कि हे कौशल्या जी,
मेरे द्वारा यह जो हाथ जोड़े गए हैं, अंजलि बनाई गई है, अंजलि रचित, हाथ जो जोड़े गए हैं वो आपको प्रसन्न करने के लिए हैं। स्वाम प्रसादय। और त्वंच, और तुम, नित्यम ही, निश्चय से हमेशा, परेषु अपि, अन्यों के ऊपर भी हमेशा, वत्सला, प्रेम बरसाने वाली हो, और अनरिशंसा, और दयालु हो। आप तो दूसरों के साथ भी जो है बहुत प्रेम देने वाली और बहुत ही दयालु हो, और मैंने तो आपके सामने भी आपको प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? भर्ता तु खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम। तो भर्ता तु खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणो अपि वा धर्मम विमृशमानानां प्रत्यक्षम देवी दैवतम। तो कहते हैं, देखिए, हे देवी, अन्वय कर रहे हैं, हे देवी, धर्मम विमृशमानानां नारीणाम तु खलु गुणवान निर्गुणो अपि वा भर्ता प्रत्यक्षम दैवतम भवति। तो पहले तो उनको नमन करके प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा उपदेश भी कर रहे हैं, देखिए, जिससे कि वो मान जाएं। तो कहते हैं कि भाई, हे देवी, हे माता, हे कौशल्या जी, श्री राम जी की माता, धर्म को मानने वाली, धर्म पर आचरण करने वाली ऐसी जो नारी हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं, वे तो निश्चय से, चाहे गुणवान हो चाहे निर्गुण, बिना गुण वाला पति हो, तो उनको, उनके लिए उनका जो पति है वो प्रत्यक्षम दैवतम, साक्षात देवता के समान होता है। तो अभी तो समय हो चुका है, आइए इसको हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।